हेलो गाइज, मैं हूं नीतुराज सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थ्योरी को देखे थे और आज हम रेशियो का बैलेंस करना सीखेंगे। चलिए हम आज रेशियो को बैलेंस करना सीखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो एक क्वेश्चन है। ए अनुपात बी का अनुपातिक मान 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपातिक मान 6:7 है। तो प्रश्न में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो बैलेंस करने वाला, तो सबसे पहले देखेंगे कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दोनों में कॉमन कौन है। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में दोनों में कॉमा बी है। तो देखेंगे कि जो कॉमा होगा दोनों का जो अनुपातिक मान है वो बराबर होना चाहिए। जो कॉमा होगा उसका दोनों का अनुपातिक मान बराबर होना चाहिए। तो ए अनुपात बी में बी का अनुपातिक मान 3 है और बी अनुपात सी में बी का अनुपातिक मान 6 है। तो सोचना, अपना मन से सोचना है कि ए अनुपात बी में कितना से गुना कर दें। ए अनुपात बी में कितना से गुना कर दें कि ए अनुपात बी में जो बी का जो अनुपातिक मान है और बी अनुपात सी के अनुपातिक मान के बराबर हो जाए। तो देखिए ए अनुपात बी में अगर हम 2 से गुना कराते हैं तो देखिए कितना, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 2 गुना 3 कितना हो जाएंगे 6। और बी अनुपात सी में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कि ए का मान कितना हो गया 4 और बी का मान कितना हो गया 6 और सी का मान कितना हो गया 7। तो प्रश्न में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। तो 4:6:7 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमा कौन है। जो कॉमा होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम गुना करके बराबर करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4:6:7 होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ए अनुपात बी का अनुपातिक मान 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपातिक मान 5:7 है। तो प्रश्न में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में दोनों में कॉमन बी है। तो जो कॉमन होगा उसे हम बराबर करेंगे। जो कॉमन होगा उसे हम बराबर करेंगे। तो ए अनुपात बी में बी का अनुपातिक मान 3 है और बी अनुपात सी में बी का अनुपातिक मान 5 है। तो दोनों को हम बराबर करेंगे। तो अपना मन से सोचना है कि ए अनुपात बी में कितना से गुना कर दें और बी अनुपात सी में कितना से गुना कर दें कि दोनों में बी का मान बराबर हो जाए, क्योंकि बी जो है कॉमन है। तो इसमें जो सोचिए, इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10 और 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए, और बी अनुपात सी में 3 से गुना करा रहे हैं तो 5 गुना 3 15 हो जाएंगे और 7 गुना 3 कितना हो जाएंगे 21। यानी कि ए का मान 10 और बी का मान 15, ए का मान 10 और बी का मान 15 और सी का मान 21 होगा। देखिए जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो जो कॉमन होगा उसे गुना करके बराबर करने का कोशिश करेंगे। देखिए गुना करने का एक और तरीका है कि जब भी अगर बैलेंस करना हो तो ए अनुपात बी का अनुपातिक मान कितना है 3 है। तो बी का जो अनुपातिक मान 3 है उससे बी अनुपात सी में गुना करा देंगे और बी अनुपात सी का जो अनुपातिक मान कितना है, बी का मान 5 है। तो 5 से ए अनुपात बी में गुना करा देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपातिक मान आएगा 10:15:21 होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी सारे का अनुपातिक मान दिया है। ए अनुपात बी का अनुपातिक मान 7:3 दिया है, बी अनुपात सी का अनुपातिक मान 3:5 दिया है और सी अनुपात डी का अनुपातिक मान 2:3 दिया है। तो प्रश्न में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। देखिए अब तक 2 अनुपात वाला प्रश्न बनते थे, केवल 2 तक होता था, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें 3 गो अनुपातिक है।
ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो राइट हैंड से बनाएंगे, यानी कि पता करेंगे कि राइट हैंड से यानी कि दायां तरफ से बायां तरफ की ओर आएंगे। तो देखिए दायां तरफ सी अनुपात डी है और बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दोनों में कॉमन कौन है? तो सी है। तो पता करेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, तो सी है। तो सबसे पहले जो कॉमन होगा उसे हम बराबर करेंगे। तो देखिए गुना करने के लिए क्या करेंगे कि बी अनुपात सी का जो अनुपातिक मान कितना है 5 है, इससे इसमें गुना करा देंगे। आप ध्यान दीजिए सी अनुपात डी में सी का अनुपातिक मान कितना 2 है, तो इससे इसमें गुना करा देंगे। जो कॉमन होगा उसे हम बराबर करने का कोशिश करेंगे, जो कॉमन होगा उसे हम बराबर करेंगे और गुना कराने के लिए एक दूसरे के उल्टा से गुना करा देंगे। बी अनुपात सी का अनुपातिक मान 5 है, तो 5 से सी अनुपात डी में गुना करा देंगे और सी अनुपात डी का जो सी अनुपात डी में सी का जो अनुपातिक मान 2 है, तो उससे बी अनुपात सी में गुना करा देंगे। देखिए गुना कराते हैं, 5 गुना 3 कितना हो जाएंगे 15, 5 गुना 2 कितना हो जाएंगे 10। आप ध्यान दें सी अनुपात डी का मान हो गया। आप ध्यान दीजिए 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 और 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10। देखिए बी अनुपात सी और सी अनुपात डी दोनों में जो कॉमन सी है दोनों का मान क्या हो गया बराबर। आप देखिए अब ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में चलते हैं, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दोनों में कॉमन कौन है, तो बी है। तो दोनों में कॉमन कौन है, बी है। देखिए और बी अनुपात सी में बी का जो अनुपातिक मान है वह कितना है 6 है और ए अनुपात बी में बी का अनुपातिक मान कितना है 3 है। तो इसमें सोचना है कितना से गुना करा दे कि दोनों का जो अनुपातिक मान में कॉमन है वह बराबर हो जाए। तो ए अनुपात बी में अगर हम 2 से गुना करा देंगे तो दोनों में जो बी कॉमन है वह बराबर हो जाएगा। तो 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में जो देखिए बी जो दोनों कॉमन था 6 से बराबर हो गया और बी अनुपात सी और सी अनुपात डी में जो सी दोनों कॉमन था तो 10-10 बराबर हो गया। तो प्रश्न में कहता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। तो ए का मान 14 हो जाएगा, बी का मान 6 हो जाएगा और सी का मान 10 होगा और डी का मान 15 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में कहते हैं a/3 अनुपात b/4 अनुपात c/5, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो ऊपर वाला नीचे वाला का बराबर होता है, यानी कि प्रश्न में कहता है a अनुपात b अनुपात c का मान, तो ऊपर वाला नीचे वाला का बराबर होता है, यानी सेम वही आंसर हो जाएगा। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5 हो जाएगा। यानी कि a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा था तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है a अनुपात b का अनुपातिक मान 5 अनुपात 7 है, b अनुपात c का अनुपातिक मान 6 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो हम बताएं कि जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो बैलेंस करने वाला तो सबसे पहले पता करेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, यानी a अनुपात b और b अनुपात c में कॉमन b है, तो जो कॉमन होगा उसका अनुपातिक मान को बराबर करेंगे। तो गुना करने के लिए बताए हैं कि a अनुपात b में जो b का जो अनुपातिक मान है उससे b अनुपात c में गुना करा देंगे और b अनुपात c में जो b का अनुपातिक मान है उससे a अनुपात b में गुना करा देंगे, तो जो कॉमन है वह बराबर हो जाएगा। आप देखिए a अनुपात b में b अनुपात c में जो b का जो अनुपातिक मान है 6 उससे गुना करा देंगे, यानी 6 से इसमें गुना हो जाएगा। और b अनुपात c में जो a अनुपात b का जो अनुपातिक मान 7 है उससे गुना करा देंगे b अनुपात c में। आप ध्यान दीजिए अब गुना कराते हैं तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए 6 गुना 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। आप ध्यान दें इससे 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा और 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो प्रश्न में कहता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, यानी a का मान कितना है 30 है और b का मान कितना है 42 आया है और c का मान 49 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो और उसका अनुपातिक मान ज्ञात करना हो, जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो और उसका अनुपातिक मान ज्ञात करना हो, तो जिसका मान लिखेंगे उसे ढक देंगे और बाकी सभी अन्य को गुना करेंगे। देखिए इस प्रश्न में कहता है a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम a का मान लिखते हैं, तो जिसका मान लिखेंगे उसे ढक देंगे और बाकी सभी अन्य को गुना करेंगे। देखिए तो a का मान लिखना है तो a वाला को ढक देना है। अब देखिए बाकी जो बचा उस सभी को गुना करेंगे, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20। अब ध्यान दें a का मान कितना हो गया 20। अब b का मान लिखेंगे तो b वाला को ढक देंगे। 3 गुना 5 कितना हो जाएगा 15, तो b का मान कितना हो गया 15। अब c को लिखेंगे तो c वाला को ढक देंगे और बाकी बच्चा उसे गुना करा देंगे, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा 12। यानी a का जो अनुपातिक मान 20 होगा और b का अनुपातिक मान 15 होगा और c का अनुपातिक मान 12 होगा। जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो जिसका मान लिखेंगे उसे ढक देंगे और बाकी सभी अन्य को गुना करके लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 1.25 अनुपात 0.5, इसको हल करना है। देखिए तो जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 0 को लगा करके दोनों साइड दशमलव के बाद अंक को बराबर करेंगे। ध्यान दीजिए 1.25 अनुपात 0.5 है, तो 0 को लगा करके दशमलव के दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। देखिए दशमलव के इस तरफ 2 अंक है और दशमलव के बाद इस तरफ भी 2 अंक है। देखिए इस तरफ भी 2 अंक और इस तरफ भी 2 अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया तो बचा कितना 125 अनुपात 50 बचा। अब ध्यान दें इसमें से 25 कॉमा लेंगे तो 25 25 125 और 25 दूना 50, यानी कि जो इसका जो अनुपात आ गया 5:2 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 4 के पावर 3.5 अनुपात 2 के पावर 5, इसे हल करना। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 और पावर में है 3.5 है, अनुपात है तो अनुपात और 2 के पावर 5। अब ध्यान दें 2 से 3.5 में गुना करेंगे तो 2 के पावर में हो जाएगा 7.0, अनुपात है तो अनुपात 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 2 के पावर 7 होगा और अनुपात है तो अनुपात और 2 के पावर 5 होगा। अब ध्यान दें 2 के पावर 7 है और 2 के पावर 5 है, अगर दोनों में से अगर 2 के पावर 5 को कॉमा कर लेंगे, 2 के पावर 5 को कॉमा करेंगे तो बचेगा कितना 2 के पावर 2 अनुपात कितना बचेगा 1। 2 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4 और अनुपात 1 का कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 4:1 होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है कि a b से 2/5 भाग अधिक है। a b से 2/5 भाग अधिक है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। देखिए कितना भाग अधिक है तो 2/5 भाग अधिक है तो प्लस 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और बटा में कितना हो जाएगा 5। देखिए 2/5 भाग अधिक है, अधिक बोल रहा है तो जोड़ेंगे 2/5 भाग अधिक है तो जोड़ेंगे 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 5। तो प्रश्न में कहता है कि a अनुपात b का मान ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा 7:5, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है a b से 1/6 भाग कम है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। 1/6 भाग कम है तो माइनस 6 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 5 और नीचे में ज्यों का त्यों लिखेंगे यानी 5/6। तो प्रश्न में कहता है कि a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा 6, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में अनुपात का गुण। देखिए प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल। एक एग्जाम्पल लिए हैं 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 में प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल होता है। तो देखिए इसे हल करते हैं। अंशों का योगफल यानी कि 1 + 2 + 3 अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल 2 + 4 + 6। आप ध्यान दें इसे हल करेंगे तो 3 + 2 5 और एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 + 4 10 और +2 कितना हो जाएगा 12। इसे काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा यानी कि 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 में प्रत्येक अनुपात का मान 1/2 होगा। चलिए अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल कहता है यदि a + b/c बराबर b + c/a बराबर c + a/b बराबर k, तो k का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल होता है। तो अंशों का योगफल यानी किसका मान पूछ रहा है k का, तो k बराबर अंशों का योगफल तो a + b प्लस b + c प्लस c + a अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल यानी कि a + b + c लिखेंगे। अब ध्यान दें अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल तो a जो है 2 बार आया है, b जो है 2 बार आया है और c जो है 2 बार आया है। यानी उसमें प्रत्येक कितना 2 बार आया है तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेंगे a + b प्लस क्या बचेगा c और बटा में कितना हो जाएंगे a + b + c। अब ध्यान दें a + b + c से a + b + c कट जाएंगे तो k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल कहता है यदि a/b + c बराबर b/c + a बराबर c/a + b बराबर k, तो k का मान ज्ञात करें। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अनुपात का मान बराबर होता है अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल होता है। तो अंशों का योगफल a + b + c अंशों का योगफल बटा हरों का योगफल b + c + c + a + a + b। देखिए मान किसका ज्ञात करना है k का, तो k बराबर आप ध्यान दें ऊपर में कितना है a + b + c है अंश में। और देखिए हर में b 2 बार है, a 2 बार है और c 2 बार है यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा a + b + c बचेगा। a + b + c से a + b + c कट जाएगा तो k का मान कितना हो जाएगा ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में 2 यानी k का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।